हेलो एवरीवन, आई एम आकृति पांडे। आज हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। क्या आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम से डिटेक्ट हुआ है? क्या आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं? ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, आपको नहीं पता है? आज हम बात करेंगे इनके सभी कारणों के बारे में और ये क्यों होते हैं और डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं। आई एम आकृति पांडे, आई एम योर कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। हेलो एवरीवन। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? क्रोमोसोम्स के स्मॉल पैकेजेस होते हैं बॉडी में। ये स्मॉल जीन्स के पैकेजेस होते हैं। ये क्रोमोसोम से डिसाइड करते हैं कि बेबी का बॉडी किस तरीके से फॉर्म होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। एक बेबी के बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 फादर के और 23 मदर के। बट जो बेबीज डाउन सिंड्रोम होते हैं उनके अंदर 21 नंबर क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, जिसको ट्राइसोमी 21 के भी नाम से जाना जाता है, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है। इस इमेज के थ्रू मैंने दिखाई है। आप पूरे इमेज में देखेंगे कि डबल डबल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको दिखाई देंगे, बस 21 नंबर पे आपको एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। यही वजह है जिसकी वजह से बच्चों में इस क्रोमोसोम की वजह से बच्चों के अंदर डाउन सिंड्रोम हो जाया करते हैं। इनके कॉमन फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं? इनके नाक थोड़े चपटे होते हैं, स्पेशली जो इनका नाक जो होती है थोड़ी सी उठी हुई रहती, चपटी रहती है। आलमंड शेप्ड इनकी आईज होती हैं, थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई होती हैं। छोटे से नेक होते हैं, छोटे छोटे कान होते हैं। इनकी जीभ जो है अक्सर मुंह से बाहर निकली रहती है और इनके आइरिस पे जो कलर्ड पार्ट होती है उसके ऊपर छोटे से वाइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं। इनके हाथ की हथेली और इनके पैर के पंजे छोटे छोटे होते हैं। लाइंस होती हैं हाथ के ऊपर, इसको पामर क्रीज कहते हैं, वो बहुत डीप लाइन होती है। इनकी उंगलियां भी छोटी छोटी गोल घुमावदार होती हैं और वो अंगूठे की तरफ मुड़ी हुई रहती हैं थोड़ी सी। इनका मसल टोन बहुत पुअर होता है। इनके लूज जॉइंट्स होते हैं। बॉडी में बहुत ये फुर्तीले नहीं होते हैं और मतलब बहुत जल्दी से कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। नॉर्मल बच्चों से इनकी एक्टिविटी जो है 20 से 30% स्लो होती है और इनकी हाइट जो है अपने छोटे बच्चों में या एडल्ट्स में बाकी लोगों के मुकाबले थोड़े शॉर्टर होते हैं ये। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, ये क्यों हो जाया करता है? सीडीसी के अकॉर्डिंग पेयर नंबर क्रोमोसोम नंबर 21 की जब एक्स्ट्रा पेयरिंग होती है तो ये डाउन सिंड्रोम हो जाया करता है। इसका कोई अभी तक एप्रोप्रिएट इसका फैक्टर नहीं मिला है कि ये मदर से आता है या फादर से। ये किसी के भी थ्रू आ सकता है। अभी तक इसके ऊपर कई सारे रिसर्चेस हो रही हैं जिससे इसका एप्रोप्रिएट रीजन पता चल जाए। सो फार अभी तक एक ये रीजन पाई गई है कि जो भी महिलाएं 35 साल की उम्र या 35 साल के ऊपर अगर बेबी प्लान करती हैं या प्रेग्नेंट अपने बच्चे के साथ होती हैं तो उसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज होती हैं या पॉसिबिलिटीज होती हैं कि उनका बच्चा डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड हो जाया करता है। इसकी डायग्नोसिस कैसे की जा सकती है? अगर आपका बच्चा, आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम में है या नहीं? इसके 2 टेस्ट होते हैं, या तो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं या तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। ये आपकी प्रेगनेंसी के जहां पर भी आपका थ्रू आउट जो आपका चेकअप चल रहा होता है वहां गायनिक सेंटर पे ऐसे टेस्ट अवेलेबल होते हैं और उनके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम में है या नहीं है। इनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे ये थोड़ा कम सुनते हैं, इनके ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होती है। इसमें कई बार इनकी ब्रीदिंग जो है इनकी कभी बहुत धीरे धीरे आती है या कई बार रुक भी जाती है। इनको एयर इन्फेक्शंस होते हैं, कई बार आईज में बहुत सारी डिजीजेस होती हैं। इनका बर्थ के समय कई बार हार्ट में डिफेक्ट होता है, सुनने को मिलता है कि दिल में छेद होते हैं। ऐसी समस्याओं का इन बच्चों को सामना करना पड़ता है। इनका बर्थ क्राई एब्सेंट होता है। इनमें और भी सारी चीजों की समस्याएं होती हैं, जैसे इनका एपेटाइट पुअर होता है, इनके मुंह में छाले भी आते हैं, इनको बहुत जल्दी बुखार हो जाता है। इनका इम्यूनिटी भी काफी ज्यादा वीक होती है कंपैरेटिव और बच्चों के कंपैरिजन में जो नॉर्मल होते हैं, जिनके अंदर डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स नहीं होते हैं, उनसे इनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है। ये हर तरीके से बहुत जल्दी फिजिकली इफेक्ट हो जाते हैं किसी भी एनवायरनमेंट चेंज के उसमें। इसकी क्या ट्रीटमेंट है?
डाउन सिंड्रोम जो है एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। हम अगर ये चाहें कि इसको एक टर्म ऑफ ट्रीटमेंट के बाद हम इसको क्योर कर लें, तो इसका क्योर अभी तक पॉसिबल नहीं है। इसको क्योर नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी जब क्रोमोसोम नंबर 46 जो होनी चाहिए वो 47 हो जाती है, कई बार 48 हो जाती है, तो इसके वजह से वो हमारा बॉडी का बनावट ही वैसा हो गया है। तो इसका परमानेंट क्योर कभी भी नहीं हो सकता है। हाँ, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं साइकोथेरेपी एंड स्पीच थेरेपी से, ताकि बच्चे की स्पीच सही हो जाए। साइकोथेरेपी में सेंसिटिव इंटीग्रेशन के थ्रू बच्चे की स्पीड को थोड़ा सा फास्ट किया जा सकता है। उनके मसल टोन या जो पुअर जो एक्टिविटीज हैं उनकी बॉडी की, उसको रिकवर किया जाता है। उससे बच्चे के अंदर थोड़ी एनर्जी आती है। उनका प्रॉपर डाइट किया जा सकता है। उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है। उनको रेगुलर स्कूल या क्लासेस में इन्वॉल्व किया जाता है। स्टडी मटेरियल में इन्वॉल्व किया जाता है। और मैं उन पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ जिनके बच्चे डाउन सिंड्रोम से सफर करते हैं, ऐसा नहीं है आपके बच्चे डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहे हैं तो वो मानसिक रूप से मंद हैं। ऐसे बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं और वो लाइफ में बहुत ऊंचाई पर जाते हैं। आपको समय रहते उनका सही तरीके का इलाज कराने की जरूरत है। उनका सेंसरी इंटीग्रेशन अगर हो गया है प्रॉपर, उनका स्पीच थेरेपी उनका हो गया है प्रॉपर, आपने अच्छी तरीके से रेगुलर वे में अगर उनकी ट्रीटमेंट और थेरेपी अगर कराई है, तो आपका बच्चा जो है एक लाइफ में एक अच्छे मुकाम को भी हासिल कर सकता है। वो एक अच्छा करियर भी ऑप्ट कर सकता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे की बनावट वैसी हो चुकी है तो उससे आपको इसको डिस्टर्ब करने की या उससे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। मैं उन पेरेंट्स से भी बोलना चाहूंगी कि जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये डिटेक्ट होता है कि उनका बच्चा डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहा है, तो उनको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन जो भी कंडीशन है, जिस भी वजह से डाउन सिंड्रोम आया है, आप उसे एक्सेप्ट करिए। वो बच्चा यूजलेस नहीं है, वर्थलेस नहीं है। उसकी भी लाइफ है, उसकी लाइफ खराब नहीं होगी। वो भी एक बहुत ही अच्छी लाइफ जीते हैं। ये अच्छा स्पोर्ट्स करियर भी होता है, इनकी अच्छी एकेडमिक्स भी होती है। जितना अच्छा आप इनके ऊपर इनपुट डालेंगे, जितना अच्छा पेरेंट्स इनकी केयर कर पाएंगे, उतना ही अच्छा इनके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है और इनकी लाइफ खराब कभी भी नहीं होती है। तो आपको घबराने डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी सोशल प्रेस्टीज से भी मुंह नहीं मोड़ना है कि आपकी प्रेस्टीज खराब हो रही है। ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है या एक क्रोमोसोम कंडीशन है। आपको इसमें परेशान नहीं होना है। हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिसके वजह से कई बार ऐसी कंडीशन सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद भी हो जाती हैं। इससे परेशान नहीं होना है और अपने बच्चे को वो जिस भी तरीके से है उसको एक्सेप्ट करना है। ये बच्चे बहुत ही स्वीट होते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये सोसाइटी में मिल के रहते हैं और बहुत अच्छा इनका बिहेवियर होता है। तो इनको आपको जरूरत है आपके प्यार की, आपके मोटिवेशन की, और ये एक अच्छे इंसान के तरीके से आपके साथ बिहेव कर सकते हैं और ये अच्छा करते भी हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है और अपने डाउन सिंड्रोम डिटेक्ट हुए बच्चे को प्रॉपरली आप अगर अपना ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, और अगर करा रहे हैं तो जब तक थेरेपिस्ट या थेरेपी कंप्लीट ना हो या फिर थेरेपिस्ट ने अश्योर नहीं किया है कि अब आपकी थेरेपी कंप्लीट हो गई है, तब तक उसको पूरी डेडिकेशन के साथ उसको कंप्लीट कराते रहें। मैं अपने वीडियोस में ऐसे ही आपको और भी सारे इन्फॉर्मेशंस देती रहूंगी जो आपकी डे टू डे चैलेंजेस में आपको फेस करनी पड़ रही हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, वेदर वो पेरेंट्स हों या बच्चे हों, अपनी हार्मोनल चेंजेस या अपने क्रोमोसोमल एक्टिविटीज की वजह से उनकी लाइफ में जो एक चेंज आता है, जो मेंटल स्ट्रेस आता है, इन सब चीजों पे मैं वीडियोस बना रही हूँ अपने चैनल में और आगे भी आपको ऐसे ही गाइड करती रहूंगी। मैं आप सबके लव और आप सबके जो है ब्लेसिंग्स के लिए मैं भी वेट करती हूँ। आप जितना ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अपनी व्यूज को मेरे पे देंगे और अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में देंगे, तो मुझे उतनी ज्यादा हेल्प मिलती है कि मुझे आगे और कौन से टॉपिक को मुझे चूज करना है, किन पॉइंट्स पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सब चीजों से मुझे काफी हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए आप मेरी हेल्प करें, मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं और आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूं और आपकी लाइफ को सॉर्ट आउट करती रहूं कि आप अपनी एक अच्छी लाइफ को जी सकें।